सांपन बारो। गोपी कह रही है अरे कछु जादू तो ना करे मयूरी बाबा जी सांपन बारो। कछु जादू तो ना करे मयूरी बाबा जी सांपन बारो। बाबा जी सांपन बारो बाबा जी बिच्छुन बारो। यशोदा मैया कहने लगी हो ना हो कछु जादू टोनो कर गयो री बाबा जी सांपन वारो। सांप जिनके गले में लटके हुए हैं सर्प। सभी गोपियों ने यशोदा से कहा कि उसे बुलाओ। तो यशोदा ने एक गोपी को भेजा। गोपी दौड़ती हुई जाकर बाबा जी के पास में पहुंची और बाबा जी से कहने लगी कि अरे बाबा तुम्हें यशोदा मैया याद कर रही है। बोले बाबा कहने लगे कि यशोदा मैया की जरूरत होगी तो हमारे पास आ जाएगी, अब हम कहीं नहीं जा रहे। बोले यशोदा मैया तुम्हें कन्हैया का दर्शन करवाएगी। और जैसे ही दर्शन का सुना महाराज सब चिंते छोड़ दिए, वहीं सीधे दौड़ करके नंद भवन पे आ गई। माँ यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दरवाजे पर आ गई। जैसे ही भोलेनाथ ने हाथ बढ़ाए गोदी करने के लिए, गोदी में दीजिए, माँ यशोदा ने मना कर दिया। बाबा जी गोद में नहीं दूंगी, दूर से ही दर्शन कर ले। कन्हैया जोर जोर से रो रहे। बोले मैया तुम्हारा लाला जो है रोना बिल्कुल बंद कर देगा, एक बार गोदी में तो दो। तो माँ यशोदा ने डरती डरते और कन्हैया को भोलेनाथ की गोद में दे दिया। और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में कन्हैया गए तो महाराज खिलखिला करके हंसने लगे। अब जैसे माँ यशोदा की गोद में आवे तो रोवे और भोलेनाथ की गोद में आवे तो हंसे। मैया ने कहा कि बाबा तुम चाहे कितना भी दर्शन कर लो, लेकिन मेरा कन्हैया रोना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा कर जाओ इनके ऊपर, भभूति ऐसी भभूति कर जाओ कि दोबारा ऐसा रोए ना। भोले बाबा ने कहा कि मैया तुम्हारे कन्हैया का ऐसा गंडा बना दूंगा कि जीवन में नहीं रोएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करें? बोले जहां तुम कन्हैया को स्नान कराती हो और उस स्नान का पानी जहां गिरता है वहां मेरा एक छोटा सा मंदिर बना दो। माँ यशोदा ने कहा ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो जहां कन्हैया को माँ यशोदा स्नान कराती है और जो कन्हैया के स्नान का जो पानी गिरता है वहीं पर भोलेनाथ का एक सुंदर सा मंदिर बना दिया। इसलिए आज भोले बाबा का एक सुंदर नाम हो गया, भोले नंदेश्वर महादेव की।
नंद भवन में शंकर भगवान का मंदिर बन गया, इसलिए नंदेश्वर नाम पड़ा। इधर महाराज खड़े पे मूर्ति सीख कन्हैया पूरे 1 वर्ष के हो गई, लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ। इधर देवकी और वसुदेव को चिंता हुई। इधर यशोदा के साथ में रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी, वो भी कंस के डर से नंद बाबा के यहाँ रहती है। उनके यहाँ भी एक पुत्र हुआ था बलराम, जिनका नाम हुआ था, लेकिन दोनों बालकों का अभी नामकरण नहीं हुआ। नंद बाबा तो भूल गए नामकरण कराना ही। इधर वसुदेव जी को चिंता हुई। वसुदेव ने अपने गुरु, कुल गुरु गर्गाचार्य जी को नंद भवन भेजा। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के सामने से निकलने लगे। नंद बाबा कहने लगे कि अरे बाबा, आज कहाँ जा रहे हो? बोले भैया, हमारा तो ब्राह्मणों का यही काम, किसी के पूजा पाठ करना, किसी के माला जप करना, किसी का नामकरण कराना, किसी के शादी विवाह कराना। और जैसे ही नामकरण का नाम लिया, नंद बाबा को याद आ गया। नंद बाबा ने कहा, अरे बाबा, तुम्हारा भला होगा, हमारे 2 बालक है, उनका भी नामकरण कर दो। तो महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे कि बाबा, मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं हूं यदु कुल का कुलगुरु, और यदि मैंने तुम्हारा नामकरण किया बालकों का, कंस को मालूम चल गया ना, तो कंस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जिंदा छोड़े या ना छोड़े, लेकिन ये मालूम चल जाएगा कि ये जो 2 बालक हैं ये वसुदेव के हैं, इसलिए हम नामकरण नहीं कराएंगे। नंद बाबा ने कहा कि बिल्कुल ऐसा दुब के छुप के करेंगे कि किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। तो आज गौशाला में बैठ करके नामकरण कर रहे हैं, और जैसे ही नामकरण की सुनी तो माँ यशोदा और रोहिणी मैया दोनों आपस में अदला बदली करके बालकों की और लेकर की गई परीक्षा लेने के लिए। बोले देखते बाबा जी असली है कि नकली है। माँ यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी की गोद में दे दिया, और रोहिणी ने अपने लाला को माँ यशोदा की गोद में दे दिया। अदला बदली कर ली कि देखते बाबा जी असली है कि नकली है, बताते कि नहीं बताते। जाकर के सामने बैठ गई, और जैसे ही महाराज माँ यशोदा की गोद में जो बालक है उसका नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य। अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदयो गुण आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बोले यशोदा मैया, तुम्हारी गोद में जो बालक है वो तुम्हारा नहीं है, किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए रामायण सुहृदयो गुण हो, इसमें बहुत गुण होंगे, और इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में जो माँ यशोदा का लाला है उसका जैसे ही नामकरण करने लगे, तो महाराज उसका नामकरण करते करते गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि कैसी होती है जी? बोले आंख खुली रहती है, मुंह खुला रहता है, और श्वास बंद। श्वास बंद हो जाती है, आंख खुली रहती है, मुंह खुला रहता है। जैसे व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना, वैसे ही त्राटक समाधि लगती है। जो श्वास है उसको अपने मस्तिष्क में रोक लेते हैं, उसको कहते हैं त्राटक समाधि। भगवान के रूप को देख करके और गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। अब महाराज माँ यशोदा आवाज लगावे, बाबा कहाँ चले गए? रोहिणी मैया उसको पकड़ पकड़ करके हलावे, लेकिन बाबा की समाधि नहीं टूटी। और जैसे ही महाराज समाधि टूटी, कहने लगे गर्गाचार्य जी की, अरे मैया मैं तो ध्यान लगा करके देख रहा था
कि इस बालक का नाम क्या रखें, तो क्या नाम होगा? बोले बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य चे गुणकर्मानुरूपाणि तन्यं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि, महाराज अरे मैया ये जो तुम्हारा बालक है ना, इसके इतने नाम हैं, इतने नाम हैं, कितने नाम हैं? बोले सहस्त्र नाम है, वेद शास्त्र भरे पड़े हैं नामों से। कितने नाम हैं? 1000 नाम तो गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है। गोपाल सहस्त्र नाम उठा के देखोगे 1000 नाम है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।